Welcome all of you to the another session of Employability Skill Module, Class 9th. In today's session, we will be learning about writing skills, part of speech. लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि कम्युनिकेशन स्किल्स होता क्या है, कम्युनिकेशन के टाइप क्या होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और फर्दर उनके टाइप्स एंड एग्जांपल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं राइटिंग स्किल्स के बारे में। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी तरह से राइटिंग स्किल्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पर्सन के लिए। तो अब राइटिंग स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की। पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं बेसिकली आपके वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम कवर करेंगे जो कि आपके सेंटेंसेस या सेंटेंस बनाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं। मतलब राइट लिखते हुए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से ऐसे ग्रामर के आपके पार्ट हैं जो कि आपके इसके अंदर यूज़ होने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पंक्चुएशन की, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कैपिटल, यूजिंग कैपिटल की कैपिटल लेटर्स को हमें कहाँ कहाँ पर यूज़ करना चाहिए। ठीक है, बेसिकली ये तो हमें पता ही होता है कि कोई भी जो नाउन होती है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है और जो हमारा जो सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो भी हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो इसके अंदर फिर भी आप गलती ना करो तो इसमें आपका जो मिन्स रूल है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप मिन्ट्स को याद रखते हो तो कभी भी आप कैपिटल लेटर्स को यूज करने में कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं करोगे। अब मिन्ट्स का क्या मतलब होता है? मिन एम मतलब एम मीन्स मंथ, आई मीन्स लेटर, एन मीन्स नेम एंड टी मीन्स टाइटल एंड एस इज द स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी सेंटेंस। कि कोई भी जो लेटर है आपका जो स्टार्ट हो रहा है उसका फर्स्ट जो लेटर होगा दैट विल ऑलवेज बी इन कैपिटल। अब रूल क्या कहता है? मंथ, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल द नेम्स ऑफ मंथ। जब भी आप मंथ के नेम को यूज करते हो, कहीं पर भी आपने लिखा जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, तो वहां पर एवरी टाइम यू आर राइटिंग जनवरी यू नीड टू यूज जे कैपिटल। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आई विल गो टू कॉलेज इन जून, कि मैं कॉलेज जून में जाऊंगा। नेक्स्ट इज आई, आई का है आपका कैपिटलाइज द लेटर आई व्हेन इट इज यूज्ड इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ड। अगर कोई भी आई से स्टार्ट हो रहा है, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो एवरी टाइम आई विल बी इन द कैपिटल। आई जो होगा वो हमेशा आपका कैपिटल में ही यूज होगा, स्मॉल आई का हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज नेम। नेम मीन्स नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और डे। वो कुछ भी हो सकता है, किसी का भी नाम, किसी मतलब पीपल्स नेम हो सकता है, ये आपका कोई प्लेस का, कोई जगह का नाम हो सकता है, कोई दिन का नाम हो सकता है। दे ऑल विल स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। जैसे ट्यूसडे हो गया आपका, मंडे हो गया। तो वेन एवर यू आर राइटिंग अ सेंटेंस एंड मंडे अपीयर्स इन योर सेंटेंस, यू नीड टू राइट मंडे का एम इन कैपिटल लेटर, यू नीड टू राइट एम इन कैपिटल लेटर। ओके, ऐसे जब आप नाम यूज कर रहे हो किसी का, किसी पर्सन का, तो यू नीड टू स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में विद्या विल बी इन राजस्थान। राजस्थान इज अगेन अ स्टेट, एक जगह का नाम है, तो इसलिए इसका आर कैपिटल है। विद्या एक लड़की का नाम है इसीलिए इसका वी कैपिटल है, और ट्यूसडे एक डे का नाम है इसीलिए इसका टी कैपिटल है सेंटेंस में यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर टाइटल। टाइटल्स होते हैं आपके जो कि आपके लोगों के नाम से पहले यूज होते हैं, जैसे मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर। ठीक है, इस तरीके से जो टाइटल्स हम यूज करते हैं उसके लिए हम उसके वो भी हमेशा आपके कैपिटल में स्टार्ट होते हैं। कैपिटल इज द फर्स्ट लेटर इन द टाइटल यूज बिफोर द पीपल्स नेम, जो लोगों के नाम के आगे लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर शाह, डॉक्टर शाह में डॉक्टर इज द टाइटल, दैट इज वाई डी इज ऑलवेज बी कैपिटल। ठीक है, ऐसे ही मिस्टर, मिस्टर के अंदर एम विल ऑलवेज बी कैपिटल क्योंकि दीज आर द टाइटल्स। नेक्स्ट इज एस। एस क्या होता है? स्टार्टिंग ऑफ एनी सेंटेंस, जो भी सेंटेंस आप यूज कर रहे हो, फुल स्टॉप के बाद एवरी टाइम यू आर राइटिंग अ सेंटेंस, after full stop you need to write the first letter in capital, you need to mention the first letter in capital. नेक्स्ट है इसके अंदर हम बात करेंगे पंक्चुएशंस की। पंक्चुएशंस होते हैं आपके, देखिए, these are the some punctuation marks which we use in the sentences
These are the punctuation marks which we use in the sentences. For example, first सबसे पहले हम जो punctuation mark most commonly use करते हैं, that is full stop. Full stop means that you are ending the sentence. Whenever you are ending a sentence, you need to put a full stop there. Whenever you are using a title, you need to put the full stop after the title and start with the name. जैसे आता है आपका फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं, दिस इज मतलब दिस इज अ सेंटेंस, जैसे आपका एक सेंटेंस खत्म हुआ, फिर स्टॉप आया है, फुल स्टॉप लगाया, फिर आपका दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट, संजय इज अ डॉक्टर, फिर फुल स्टॉप स्टार्ट हो रहा है आपका, हिज पेशेंट कॉल्ड हिम डॉक्टर संजय। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉमा। कॉमा होता है आपका पॉज देने के लिए सेंटेंस में। वेन एवर यू वॉन्ट टू गिव सम पॉज इन द सेंटेंस, तब हम वहाँ पर यूज करते हैं कॉमा। जैसे आप कुछ कुछ अलग अलग चीजें बता रहे हो, जैसे if I ask you the name of 5 fruits, then you will be telling me this and this। तो आप उसके बीच में आप क्या करेंगे, हर बार जब भी आप एक फ्रूट का नाम बताएंगे उसके बीच में आप कॉमा लगाएंगे। जैसे यहाँ पर आपने दिया है, आफ्टर द वेटर गेव मी द मेन्यू, उसके बाद यहाँ पर पॉज है, फिर आई ऑर्डर द फूड। वेटर के मेन्यू देने के बाद मैंने फूड ऑर्डर किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है कि जो भी आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा होता है, मतलब क्वेश्चन से वाला अगर आपका जो सेंटेंस है उसके एंडिंग में हम उसकी एंडिंग किससे करते हैं, क्वेश्चन मार्क से करते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, हाउ ओल्ड आर यू, इस तरीके से हम इनको करते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन साइन। एक्सक्लेमेशन साइन होते हैं जब भी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, या कुछ अपने इमोशंस की हम बात करते हैं, तो उस केस के ऊपर हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिखा लगाते हैं। वो आपका सरप्राइज भी हो सकता है, वो आपका शॉक भी हो सकता है, वो आपका हैप्पीनेस भी हो सकता है, वो आपका एंगर भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे वाओ व्हाट अ प्लीजेंट डे, वाओ व्हाट अ शाइनी डे, इस तरीके से जब आप यूज करते हो। जैसे यहाँ पर भी देखिए एक एग्जांपल दिया है, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। सरप्राइज के बाद आपने यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया है। यहाँ पर यू आर लेट, अगर आप यहाँ पर किसी को डांट अगर पड़ रही है, कोई गुस्से में है, तो उसको बता रहा है यू आर लेट, आप लेट हो, क्योंकि वो उसको गुस्से में कहा जा रहा है। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी आपके लगते हैं, ये हम तब बताते हैं जब किसी दो चीज के बीच में हमें बिलोंगिंगनेस दिखानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक बिलोंग्स टू मी। बिलोंगिंगनेस को बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, राम्स पेन, रोहित्स नोटबुक, इस तरीके के सेंटेंसेस के अंदर हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज दिव्यास पेन, दीज आर अब्दुल्स बुक। इस तरीके से अपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच की, कि कौन कौन से हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के बेसिक्स होते हैं। इसमें जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो देखिए, यहाँ पर आपको बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर बताए हुए हैं आपके। सबसे पहले है आपके नाउन। नाउन क्या होते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल। ये सब के जो नाम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन, नाउन के जगह पे जिन वर्ड्स को हम यूज करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। जैसे आई, वी, ही, शी, ये सब क्या है, आपके प्रोनाउन है। देन आते हैं आपके एडजेक्टिव्स। नाउन के बारे में जो कुछ स्पेशलिटी बताए, वो जो वर्ड्स होते हैं वो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो राम यहाँ पे क्या है, नाउन। गुड क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, क्योंकि राम क्या है, एक अच्छा लड़का है। ठीक है। ही इज वेरी पंक्चुअल, वो बहुत पंक्चुअल है, तो पंक्चुअल यहाँ पे उसके लिए एडजेक्टिव है, बट ही क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है। ठीक है। ये बहुत बेसिक सी इंग्लिश है जो कि आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ी होगी, तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें इनको डिस्कस करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट क्या है आपके पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है आपके वर्ब। वर्ब होते हैं आपके बेसिकली जिससे आपको ये पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। जैसे आई एम ईटिंग फूड, शी इज स्लीपिंग, ही इज वॉकिंग। तो ईटिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, ये सब क्या है कि कुछ काम हो रहा है। जिन वर्ड्स से किसी काम के होने का पता चलता है वो हमारे वर्ब्स कहलाते हैं। इनको एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है। जैसे कोई भी हिंदी में जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब। एडवर्ब अगेन आते हैं आपके कि जो भी काम हो रहा है उसके कुछ उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में जब हमें पता चलता है, उन जिन शब्दों से पता चलता है उन्हें हम एडवर्ब बोलते हैं। जैसे ईट स्लोली, धीरे खाइए। सिंग लाउडली, तेज गाइए। तो यहाँ पर स्लोली एंड लाउडली ये दोनों क्या है, एडवर्ब है। इसी का डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर पूरा का पूरा दिया हुआ है, इसको आप
आपके पास जो पीडीएफ है आप उसके अंदर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सभी के एग्जाम्पल्स यहाँ पर बताए हुए हैं कि प्रोनाउन क्या होती है, नाउन क्या होती है पार्ट ऑफ स्पीच में। एक बार हम इनको देख लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले नाउन का दिया हुआ है। नाउन क्या है आपका? ये देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं नाउन्स की। नाउन के अंदर नाउन आर द वर्ड्स दैट आर रेफर टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। दे आर नेमिंग वर्ड्स, जिनको हम नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल इनके दिए हुए हैं जैसे डॉग, टेबल, इंडिया एंड संजय। प्रोनाउन क्या होते हैं आपके? प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह जो यूज होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, ये सब आपके प्रोनाउन है। एडजेक्टिव क्या होते हैं आपके? विच डिस्क्राइब द अदर वर्ड, जो दूसरे वर्ड्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो यूज में आते हैं वो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे स्मॉल, ब्लू, कोई कलर हो गया किसी चीज का, आपका शेप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके वर्ब्स। वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स, जिन्हें जिससे किसी काम के होने का पता चले उन्हें हम वर्ब्स बोलते हैं, जैसे रन, ईट, थिंक एंड सिट। नेक्स्ट है आपके एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट ऐड मीनिंग टू द वर्ड of adjective or other adverbs. They answer the question how often, when and where. ठीक है, जैसे easily, always, inside and before। इस तरीके से जब हम यूज करते हैं, जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, रीमा क्विकली राइट द लेटर। रीमा जो है जल्दी से लेटर लिख लेती है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एडजेक्टिव्स के बाद सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच की। सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जो दूसरी ग्रामर हम सेंटेंसेस के लिए यूज करते हैं वो है आपके आर्टिकल्स, कंजक्शंस, प्रपोजिशंस एंड इंटरजेक्शंस। अब ये होती क्या क्या है? आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं ए, एन और द। ये तीन तरह के आर्टिकल्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं। इनका यूसेज क्या होता है? एन हमेशा यूज होता है, वो आपके वॉवल साउंड से पहले यूज होता है। ए जो यूज होता है आपके कॉन्सोनेंट्स एंड नाउन्स के साथ यूज करते हैं हम, और द होता है आपके किसी स्पेसिफिक वर्ड के साथ। ठीक है, जो कि अपने आप में स्पेसिफिक हो, जो स्पेशल हो, उन चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपके कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? दो सेंटेंसेस और दो फ्रेजेस को जो ज्वाइन करने का काम करते हैं वो आपके कंजंक्शन कहलाते हैं, जैसे एंड, और, एंड, बट। ठीक है, शी इज गुड इन मैथ्स बट वीक इन हिंदी। वो मैथ्स में बहुत अच्छी है बट हिंदी में वीक है। ठीक है, इस तरीके से रोहित एंड सोहन, इस तरीके से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपके प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस क्या होती हैं? बेसिकली दे टेल यू अबाउट द पोजीशन ऑफ अ थिंग, मतलब किसी भी चीज के पोजीशन के बारे में जब हमें पता चलता है उन वर्ड्स को हम प्रपोजिशन बोलते हैं। जैसे कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, तो यहाँ पर हमारे को कैट की पोजीशन के बारे में पता चल रहा है, दैट कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। जो कैट है वो टेबल के ऊपर बैठी है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी प्रपोजिशंस होती हैं, बहुत सारी प्रपोजिशंस होती हैं जिनको हम यूज करते हैं, जैसे एट, इन, ऑन, एंड, अंडर वगैरह, ये सब। ऑल दिस प्रपोजिशंस यू हैव स्टडीड इन द क्लास इटसेल्फ। नेक्स्ट है आपके इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली इंटरजेक्शंस की बात कर रहे हैं हम। ये देखिए इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? दीज आर द वर्ड्स विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, जिनसे हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस का पता लगता है। जिससे किसी गुस्से, अब वो इमोशन कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी हैप्पीनेस, इट कुड बी सरप्राइज, एंगर, पेन, एनीथिंग। और हमेशा जो इंटरजेक्शन होता है दैट विल ऑलवेज एंड विद द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ जो है वो एंड होता है, जैसे वाओ, ओह, ओ नो, थैंक्स एंड हेल्प। दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ इंटरजेक्शंस। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बात की है पार्ट ऑफ स्पीच की, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है तो यू कैन आस्क मी। और आप इस लेक्चर को देखिए, और जो पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी है आप उसको भी रेगुलर फॉलो कीजिए। सेम ही है दोनों। स्टिल यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्दर, और जो भी इसके अगले सेशन है, जैसे राइटिंग स्किल्स के बारे में ही हम थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर। तो तब तक के लिए आप इस लेक्चर को देखिए, और स्टिल यू फेस एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट सेशन है हमारा राइटिंग स्किल्स के बारे में। सेंटेंसेस के बारे में हम बात करेंगे, पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो इस सेशन को हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।